जवाब दे सकता है। ऐसे ऐसे संप्रत्यय हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्कर्ष ऐप में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप सबको सुप्रभात। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे और आज जिस विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिएटिविटी चाइल्ड, या हम उसे कहते हैं सर्जनात्मकता बालक या सृजनशील बालक। कई नाम है, देखिएगा। इस बालक का नाम जो हम देते हैं वो देते हैं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी चाइल्ड, सृजनात्मक बालक। सबसे पहले हम वही बात करेंगे, सृजनात्मक बालक की परिभाषा क्या है, सृजनात्मक बालक कहते हैं किसे है। देखिएगा, जिस प्रकार हमने कल लास्ट क्लास में यह पढ़ा कि जो पिछड़ा बालक है, देखिएगा, जो पिछड़ा बालक है उस पिछड़े बालक का संबंध बुद्धि से नहीं होता, उसी प्रकार से सृजनात्मक बालक का संबंध भी किससे नहीं होता है, बुद्धि से नहीं होता है। अगली बात समझ में, सृजनात्मक शब्द देखिएगा, एक शब्द है अंग्रेजी भाषा का जिसका नाम है क्रिएटिविटी। देखिएगा, सृजनात्मक जो शब्द है वो सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी का जो शब्द है क्रिएटिविटी, उस शब्द से बना है। क्रिएटिविटी शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? क्रिएटिविटी शब्द से बना है, और जिसका अर्थ हिंदी में, देखिएगा, क्रिएटिविटी शब्द, इसे हिंदी में हम सृजनशील भी कह सकते हैं, सृजनशील बालक भी कह सकते हैं। क्रिएटिविटी चाइल्ड, सृजनशील बालक कह सकते हैं। इसे ही हम नाम दे सकते हैं सृजनात्मक बालक कह सकते हैं, सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। इसी का हम नाम यूं कह सकते हैं, उत्पादन भी कह सकते हैं, उत्पादकता भी कह सकते हैं। हम इसे विधायिका भी कह सकते हैं, विधायिका। इसे हम रचनात्मकता भी कह सकते हैं, रचनात्मकता भी कह सकते हैं। ये इतने सारे नाम है सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी के। देखिएगा, क्रिएटिविटी को अर्थ हम सृजनशील से भी लगा सकते हैं, क्रिएटिविटी का अर्थ हम सृजनात्मकता से भी लगा सकते हैं, सृजनात्मक या सृजनात्मकता से, उत्पादकता से लगा सकते हैं, विधायिका से लगा सकते हैं, या रचनात्मकता से लगा सकते हैं। अगली बात समझ में, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, और जो इंग्लिश में नाम आएगा वो इंग्लिश में नाम आएगा क्रिएटिविटी चाइल्ड, यानी सृजनात्मक, सृजनशील, उत्पादकता, विधायिका या रचनात्मकता बालक। अगली बात समझ में, देखिएगा, सुधाजी नागर, जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है वो पिछड़े बालकों के लिए होती है और मंद बुद्धि के बालकों के लिए होती है। दोनों के लिए उपयोगी है, और दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको पिछड़ा बालक करना है। अब देखिएगा, सृजनात्मक बालक के बारे में हम कुछ ये शब्द लिखते हैं। देखिएगा, जो सृजनात्मकता का अर्थ होता है वो सृजनात्मक का अर्थ क्या होता है, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, जो सृजनात्मकता का अर्थ होता है वो सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, अभी तक हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं, सृजनात्मक बालक की क्या परिभाषा होती है, ये नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तक हम केवल और केवल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिरकार सृजनात्मकता होती क्या है। देखिएगा, सृजनात्मकता का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है नवीन वस्तु के उत्पादन से होता है, जिसमें मौलिकता का और उपयोगिता का तत्व जोड़ा गया है। देखिएगा, सृजनात्मकता का ही हम एक और नाम लिख सकते हैं, सृजनात्मकता को कहा जाता है मौलिकता। देखिएगा, मौलिकता सृजनात्मकता का एक और नाम है जिसका अर्थ क्या है, मौलिकता। उसी प्रकार जो सृजनात्मकता का अर्थ होता है वो अर्थ ये होता है नवीन वस्तु का उत्पादन, नवीन वस्तु का उत्पादन, नवीन वस्तु का उत्पादन। किसका उत्पादन? नवीन वस्तु का उत्पादन जो मौलिक हो। मौलिक का मतलब होता है यूनिक, उसकी जैसी और कोई वस्तु नहीं हो, जो मौलिक हो और उपयोगी हो। ये दो बातें याद रखिएगा, जो मौलिक हो और दूसरी जो है वो क्या है, उपयोगी हो। मौलिक हो और साथ में वो क्या हो, उपयोगी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। देखिएगा, नवीन वस्तु का उत्पादन, तीन इसमें प्रमुख शब्द है, तीन प्रमुख लाइन है। एक तो नवीन वस्तु हो, दूसरी जो लाइन है जो मौलिक हो, और तीसरी जो लाइन है वो हम यूं कह सकते हैं उपयोगी हो। मान लीजिए आपने किसी नवीन वस्तु का उत्पादन किया है। अगली बात समझ में, केवल नवीन वस्तु का उत्पादन करना ही सृजनात्मकता नहीं कहलाता है। आपने नवीन जिस वस्तु का उत्पादन किया हो वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए। इसका अर्थ, मौलिक का अर्थ यह है कि संसार में ऐसी वस्तु पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, मौलिक कहते हैं। अब आपने एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया है जो बिल्कुल नहीं है और उसके जैसी कोई वस्तु संसार में और भी कोई नहीं है, तब भी वो सृजनात्मक नहीं है। और तीसरी एक शर्त साथ में एक और ऐड होनी चाहिए, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, तभी जाकर उसे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। अब देखिएगा, उदाहरण से समझिए, उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि मेरे हाथ में ये एक पेन है। अगली बात समझ में, ये पेन, इस पेन का इसके जैसा का जैसा मैं एक और पेन बना लेता हूं,
तो ये नया तो है, जो मैंने इसका जैसा का जैसा एक और नया पेन बनाया है, तब वो नवीन वस्तु तो है, लेकिन ये मौलिक नहीं है। मौलिक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये संसार में मौजूद है। और मान लीजिए ये जो पेन है, ये पेन मैंने बनाया है और इसके जैसा विश्व में और कोई पेन भी नहीं है, तब हम यूं कह सकते हैं ये मौलिक है। देखिएगा, नवीन और मौलिक भी नहीं होना चाहिए, साथ में उपयोगी भी होना चाहिए। अब जिस पेन का मैंने निर्माण किया वो संसार में पहले से मौजूद नहीं है और वो लोगों के लिए उपयोग में भी आना जरूरी है, तब उसको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। अगली बात समझ में, जो सृजनात्मकता है, देखिएगा सरिता जी आपकी क्या समस्या है, एक बार टेक्निकल टीम सरिता जी की समस्या का समाधान करें। किसी भी प्रकार की आपको उत्कर्ष ऐप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप है ना उसे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिएगा, अपने बेच कोड के साथ में बेच कोड की जो संख्या है वो भी लिख के भेजिएगा। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम वर्क टू होम कार्य पर आपके प्रत्येक कमेंट को देख रही है, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अब देखिएगा, सृजनात्मकता का अर्थ पढ़ लिया हमने कि सृजनात्मकता होती क्या है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता की अलग अलग परिभाषा बताई है। वो परिभाषा क्या क्या है, तो इससे पहले सृजनात्मक बालक के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एक सारणी बनाता हूं दोस्तों, और यह सारणी जो आधारित है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर आधारित है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सृजनात्मक बालक कौन हो सकता है। ये जैसे देखिएगा, मैंने सारणी बनाई, इस सारणी में ये मान लीजिए है सामान्य बालक, यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर जो बालक सामान्य बालक होते हैं, ये मैंने उनका चार्ट बनाया। ये जो बालक है, ये मान लीजिए ये बालक कौन से है? सामान्य बालकों की श्रेणी है, सामान्य बालकों की यह श्रेणी है। यहां पर जो बालक है वो कौन से बालक है? सामान्य बालक है। यहां पर जो बालक है वो कौन से बालक है? सामान्य बालक है, नॉर्मल, औसत। ये इस प्रकार के यहां पर बालक है। आगे बात समझ में, कौन से बालक है? सामान्य बालक है। अब जो सामान्य से जो नीचे होंगे, ये सामान्य से नीचे वाले बालक है, ये सामान्य से नीचे वाले बालक है। अगली बात समझ में, जो सबसे नीचे होता है उसे हम कहते हैं जड़ या मूर्ख। जड़ या उसे हम क्या कहते हैं? जड़ या मूर्ख कहते हैं। जो ये यहां पर होते हैं इनको हम कह सकते हैं मंद बुद्धि के बालक, और यहां पर जो होते हैं वो सामान्य से निम्न। अब देखिएगा, ये हो गए सामान्य से निम्न, ये मंद हो गए, और ये हो गए जड़। अब बात करते हैं ऊपर की हम, तो ऊपर की बात करते हैं तो ये सामान्य से उच्च हो गए, ये प्रखर हो गए और ऊपर प्रतिभाशाली हो गए। ये जो बालक है ये सामान्य से उच्च बालक हो गए, सामान्य से उच्च। और ये यहाँ पर जो बालक है ये हो गए प्रखर बुद्धि वाले बालक, और यहाँ पर जो बालक हो गए वो हो गए प्रतिभाशाली बालक। अब देखिएगा, सृजनात्मक बालक तो कहीं आया ही नहीं है, सृजनात्मक बालक इसमें श्रेणी में नहीं होता। तो सृजनात्मक बालक होता कौन है? कल हमने जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि पिछड़ा बालक कौन है। तो पिछड़े बालक की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जो इनसे अपनी श्रेणी से जो पिछड़ जाए उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। उसी प्रकार के से जो सृजनात्मक बालक होता है, वो सृजनात्मक बालक की क्या परिभाषा है और वो बालक कौन हो सकता है? देखिएगा, पहली बात तो यह है कि सृजनात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जो नवीन वस्तु का उत्पादन करने की जिसमें योग्यता हो। नवीन वस्तु का या नवीन वस्तु का उत्पादन, या नवीन वस्तु का उत्पादन, या नवीन वस्तु के उत्पादन की योग्यता हो। नवीन वस्तु के उत्पादन की जिसमें क्या हो? योग्यता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक कहते हैं। यानी एक ऐसा बालक जो कुछ हटकर सोचता हो, एक ऐसा बालक जो नई वस्तु का उत्पादन कर सकता हो, नई सोच का उत्पादन कर सकता हो। ये वस्तु मूर्त भी हो सकती है, ये वस्तु अमूर्त भी हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है जो वस्तु उत्पादन हो रही है वो मूर्त हो, अमूर्त भी हो सकती है। नई सोच हो सकती है, नई विचारधारा हो सकती है, नया कार्य हो सकता है, लिखने की स्टाइल नहीं हो सकती, पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, पढ़ाने की विधि अलग हो सकती है। आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य यदि वो नवीन है, और दूसरी इसमें साथ में शर्त है वो कैसा होना चाहिए? मौलिक होना चाहिए। उसके जैसा संसार में और कोई नहीं होना चाहिए। ये मौलिकता, उसे हम क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। मौलिकता का अर्थ यह है कि जिस वस्तु का आपने उत्पादन किया, ऐसी वस्तु संसार में पहले मौजूद नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी वस्तु पहले संसार में मौजूद नहीं होती है तब उस वस्तु के लिए हम मौलिकता शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर पेन है, दुनिया में यह सबसे पहले मैंने बनाया है मान लेते हैं, और इसके जैसा संसार में और कोई पेन नहीं है, तब यह मौलिक है। अगली बात समझ में, दूसरी इसके साथ में जो होनी चाहिए जो शर्त, वो शर्त ये होनी चाहिए उपयोगी। जिस वस्तु का निर्माण किया है, मान लीजिए मैंने मार्कर पेन बनाया है, उसके जैसा और कोई नहीं है मार्कर पेन, लेकिन ये उपयोग में कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये सृजनात्मक नहीं है। ये जिसमें योग्यता हो, नवीन वस्तु के उत्पादन की योग्यता जो मौलिक और उपयोगी हो, उस बालक को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। अब देखिएगा, सृजनात्मक बालक कौन हो सकता है? क्या प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हो सकता है? देखिएगा, एक बार इधर से चलेंगे और एक बार उधर से चलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार ध्यान लगाकर समझिएगा। देखिएगा, प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक हो सकता है,
प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक हो सकता है, प्रखर बुद्धि का बालक भी सृजनात्मक हो सकता है, उच्च बुद्धि का बालक भी सृजनात्मक हो सकता है, और सामान्य बुद्धि का बालक भी सृजनात्मक हो सकता है। अगली बात समझ में। लेकिन सामान्य बुद्धि से जो नीचे के बालक होते हैं वो कभी बालक सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी बालक नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। अगली बात समझ में। अब देखिएगा यहां पर जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है, यदि ये चारों सृजनात्मक बालक हो सकते हैं, यानी सामान्य बुद्धि का बालक जब सृजनात्मक हो सकता है, उच्च बुद्धि का हो सकता है, प्रखर बुद्धि का हो सकता है, प्रतिभाशाली, इनमें से जब कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ये एक बालक है जो सृजनात्मक है। तो क्या जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं? हमेशा प्रतिभाशाली बालक हो जरूरी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ये आपके बातें समझ में आ गई तो याद रखिएगा। ये इतना आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं जो आपको याद रखना। नंबर जो 1 लिख रहा हूं वो ये 1 लिख रहा हूं। पहली बात मैं ये लिख रहा हूं, सृजनात्मक बालक का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। सृजनात्मक बालक उच्च बुद्धि का हो जरूरी नहीं है। उच्च बुद्धि का हो, कौन सी बुद्धि का हो? उच्च बुद्धि का हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिएगा जरूरी नहीं है। जो सृजनात्मक बालक है वो उच्च बुद्धि का हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सामान्य बालक भी याद रखिएगा, जो सामान्य बालक होता है वो सामान्य बालक भी क्या हो सकता है? सृजनात्मक बालक हो सकता है। अगली बात समझ में। दूसरा देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक, मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हो जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो जरूरी नहीं है, सृजनात्मक हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, यह भी बात याद रखिएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं प्रत्येक जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो सृजनात्मक बालक हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन देखिएगा प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक सृजनात्मक बालक, या हम यूं लिख सकते हैं, देखिएगा उच्च बुद्धि का बालक, मान लीजिए बुद्धिमान बालक, ये उच्च बुद्धि का बालक, या हम यूं लिख सकते हैं बुद्धिमान बालक सृजनात्मक हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कुछ आप याद रखिएगा। ये लाइनें आपको तभी समझ में आएगी, याद रखिएगा, ये लाइनें आपको सभी तभी समझ में आएगी जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ रखा है। यानी प्रतिभाशाली बालक, देखिएगा जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो सृजनात्मक बालक हो सकता है, प्रखर बुद्धि का बालक सृजनात्मक हो सकता है, उच्च बुद्धि का हो सकता है और सामान्य बालक भी हो सकता है। इनमें से कोई भी बालक सृजनात्मक बालक हो सकता है, लेकिन सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो यह जरूरी नहीं होता है। और जो सृजनात्मक बालक हो वो बुद्धिमान हो यह भी जरूरी नहीं है, उसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। बुद्धिमान हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, और प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो जरूरी नहीं है, और सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो यह भी जरूरी नहीं है, उच्च बुद्धि का हो यह भी जरूरी नहीं है। अगली बात समझ में। जरूरी क्या है? नवीन वस्तु के उत्पादन की योग्यता की जिसमें क्षमता हो, जो मौलिक और क्या हो? उपयोगी हो, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक कहते हैं। अब कुछ परिभाषा दे रखी है सृजनात्मक बालकों की, जैसे स्टेंगनर और कोरवस्की ने सृजनात्मक बालक की क्या परिभाषा दी है? स्टेंगनर वे कोरवस्की, इन्होंने सृजनात्मक बालकों की क्या परिभाषा दी है कि सृजनात्मक बालक कहते हैं किसे है, सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है? तो देखिएगा, सृजनात्मकता से तात्पर्य या सृजनात्मकता से आज से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से, नवीन वस्तु के उत्पादन से, नवीन वस्तु के उत्पादन से। ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? स्टेंगनर और कोरवस्की ने ये परिभाषा दी है। एक परिभाषा है वो परिभाषा दी स्टेंग ने, एक जो परिभाषा है वो परिभाषा किसने दी है? याद रखिएगा, स्टेन ने दी है। स्टेन जो मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या? स्टेंग है, स्टेन है।
स्टैन ने कहा सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो। देखिएगा, सृजनात्मक परिभाषा याद रखिएगा, स्टैन की है, सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो। सृजनात्मक वह कार्य है, स्टैन ने परिभाषा दी है, सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो, जिसका परिणाम क्या हो, नवीन हो, और जिसका परिणाम कैसा हो, नवीन हो। कोई भी कार्य जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समय किसी समूह द्वारा, और जो किसी समय में किसी समूह द्वारा उपयोगी, देखिएगा, जो किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो, समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में हो, संतोषजनक रूप में हो, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। तो उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। तो उसे याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, सृजनात्मकता कहा जाता है। उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। तो मेरे हिसाब से सृजनात्मकता का शब्द समझ में आ गया होगा। एक परिभाषा गिलफोर्ड की, भाई आपका कमेंट क्या आ रहा है, एक बार वापस बताइए। अब आगे देखिएगा, एक जो परिभाषा, वो परिभाषा किसकी है, गिलफोर्ड की। किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने कहा कि जो सृजनात्मकता होती है, कभी सृजनात्मक योग्यता, कभी सृजनात्मक उत्पादक, सृजनात्मकता कभी सृजनात्मक योग्यता, सृजनात्मक योग्यता, देखिएगा, सृजनात्मक, कभी सृजनात्मक योग्यता, कभी सृजनात्मक उत्पादन, तथा कभी सृजनात्मक, कभी देखिएगा, कभी सृजनात्मक योग्यता, कभी सृजनात्मक उत्पादन, और कभी सृजनात्मक उत्पादकता को व्यक्त करती है। उत्पादकता को व्यक्त करती है, को व्यक्त करती है। ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा याद रखिएगा किसके अनुसार है, गिलफोर्ड के अनुसार है। तो गिलफोर्ड ने ये परिभाषा दी है। अगली बात समझ में, देखिएगा, मैंने पहले शुरू में ये बात कही थी, है ना, पहले ध्यान से सुना करो। मैंने कहा था बुद्धि लब्धि का कोई संबंध नहीं होता। जब प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, उच्च बुद्धि का भी हो सकता है, सामान्य बालक भी हो सकता है, प्रखर बुद्धि का भी हो सकता है, तो इनकी बुद्धि लब्धि का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आगे देखिएगा, जितनी भी परिभाषा है सृजनात्मकता की, जितनी भी परिभाषा है, उन परिभाषाओं का निष्कर्ष क्या निकलता है। सृजनात्मकता की, देखिएगा, सृजनात्मकता की विभिन्न परिभाषाओं का निष्कर्ष, सृजनात्मकता की विभिन्न परिभाषाओं का निष्कर्ष, सृजनात्मकता की विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, उन विभिन्न परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष क्या निकलता है। विभिन्न प्रकार की जो परिभाषा दे रखी है सृजनात्मकता की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिएगा, पहला ये निष्कर्ष ये निकलता है सृजनात्मकता की परिभाषा का कि सृजनात्मकता सदैव मौलिक होती है। सदैव मौलिक, मौलिक का मतलब है यूनिक, सदैव मौलिक होती है। संसार में उसके जैसा और कोई नहीं, सदैव क्या होती है, मौलिक होती है, यूनिक। मौलिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मौलिक। दूसरी जो परिभाषा हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, सृजनात्मकता
सृजनात्मकता में परिवर्तनशीलता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। सृजनात्मकता में क्या पाई जाती है? परिवर्तनशीलता। देखिएगा इसका जो परिवर्तनशीलता का अर्थ यह है कि सृजनात्मकता कभी भी इस तरह नहीं रहती है, सृजनात्मकता कभी भी इस तरह नहीं रहती है। और सृजनात्मकता का मुख्य आधार चिंतन होता है। सृजनात्मकता का जो मुख्य आधार होता है, देखिएगा सृजनात्मकता का मुख्य आधार चिंतन होता है। सृजनात्मकता का मुख्य आधार चिंतन होता है। सृजनात्मकता का जो मुख्य आधार, मंद बुद्धि का बालक हो सकता है क्या? भाई मैंने शुरू में बताया नहीं हो सकता, पहले शुरू से क्लास पढ़ो। देखिएगा सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है, क्योंकि सृजनात्मकता से किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन होता है। सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है, उत्पादन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? उत्पादन से संबंधित होती है। एक हम यूं भी कह सकते हैं, नवीनता और नवीनता उपयोगिता, नवीनता उपयोगिता और उत्पादकता, और उत्पादकता सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मकता की क्या है? पहचान है। क्या? नवीनता, उपयोगिता और इसके अलावा उत्पादकता, यह सृजनात्मकता की क्या है? पहचान है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जरूरी नहीं पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, क्रिकेट के कई ऐसे हम यूं कह सकते हैं कौशल है जिनका विकास केवल सचिन तेंदुलकर ने किया है, तो उसका जो क्षेत्र है वो अलग है। आइंस्टीन का जो क्षेत्र है वो अलग है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है वो अलग है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो था वो अलग है, एक कवि का होता है अलग होता है, लता मंगेशकर का जो होता है वो अलग होता है। बिल्कुल अभिसारी चिंतन होता है। एक तो होता अभिसारी चिंतन और एक होता अभिसारी चिंतन। ये दोनों क्या होते हैं और सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिएगा अभिसारी चिंतन क्या है, इसी के बारे में पहले ये याद रखिएगा। सृजनात्मकता की विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के जो कुछ निष्कर्ष बिंदु है, वो निष्कर्ष बिंदु यह है कि सृजनात्मकता सदैव मौलिक होती है। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनात्मकता में। दूसरा देखिएगा, सृजनात्मकता में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तीसरा यह कि सृजनात्मकता का जो आधार, जो जितना चिंतन करेगा, जो जितना दुनिया से हटकर चिंतन करेगा, वो उतना ही सृजनशील होगा। सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है। नवीनता, उपयोगिता, उत्पादकता सृजनात्मकता की पहचान है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिएगा, बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। एक तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा अभिसारी लेंस। देखिएगा एक लेंस होता है जिसका नाम है अभिसारी लेंस, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, ये नाम सुना होंगे आपने। उसी प्रकार से इन्हीं पर आधारित है। देखिएगा ये दोनों होते क्या है, तो हम यूं समझ लें कि ये जो दोनों, एक तो होता अभिसारी और एक होता अभिसारी। जो अभिसारी होता है, ये मान लीजिए एक अभिसारी लेंस है। मान लीजिए मैं एक लेंस बना रहा हूं, ये जो लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है? इस लेंस का नाम क्या? अभिसारी लेंस है। और एक जो लेंस मैं बना रहा हूं, मान लीजिए ये एक ऐसा लेंस है जो कैसा है, मान लीजिए ये है अभिसारी लेंस है। दो लेंस बनाए हैं। अब देखिएगा ये साइंस में पढ़ते हैं, जो अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस पर यदि 3 किरणें जाती है, देखिएगा अभिसारी लेंस पर यदि 3 किरणें गिरती है, तो वो किरणें आपस में इस लेंस से जब गुजरेगी, देखिएगा इस लेंस से जब गुजरेगी, तो गुजरने के बाद में वो अंदर की ओर आएगी। ये भी अंदर की ओर आएगी, ये भी अंदर की ओर आएगी, और ये भी अंदर की ओर आएगी। जब ये अंदर की ओर आएगी तो हम यूं कह सकते हैं एक ऐसा समय होगा जब ये तीनों एक फिक्स बिंदु पर मिलेगी।
एक फिक्स बिंदु पर मिलेगी। जब ऐसा होता तो उसे अभिसारी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मान लीजिए जो तीन होती है, तीन रेखाएं, तीन किरणें, वो गिरती है कौन से लेंस पर? अभिसारी लेंस पर। तो अभिसारी लेंस पर जब गिरती है वो, तो अपनी जो दिशा है वो दिशा जो परिवर्तित करती है, तो वो तीनों अलग अलग दिशाओं में करती है, अलग अलग दिशाओं में करती है। अगली बात समझ में? अब यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं और ये लिखूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तो आप जो इसका उत्तर दोगे वो उत्तर क्या दोगे? जयपुर। देखिएगा, आप जो इसका उत्तर दोगे क्या दोगे? जयपुर दोगे। क्या ये आप सबका उत्तर एक ही है? देखिएगा, आप राजस्थान की राजधानी क्या है, यदि मैं अब ये प्रश्न पूछूं तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जयपुर। तो आप सबका जो उत्तर आया वो एक ही पॉइंट पर आया है, एक पॉइंट पर, यानी सबका उत्तर एक है। अगली बात समझ में? जब सबका उत्तर एक होता हो, जब आप एक वस्तु बनाते हो और सबने एक जैसी वस्तु बनाई है, तो वो वस्तु कभी सृजनात्मक नहीं हो सकती। सृजनात्मक वस्तु अलग होगी जब आप जैसा कोई और नहीं रहेगा। अब देखिएगा, जो अभिसारी होता है, अभिसारी में मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं, जयपुर के बारे में आप क्या जानते हो? जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मैं यदि प्रश्न पूछूं तो जो आपका उत्तर होगा, हम यूं लिख सकते हैं, आपका उत्तर, सबका जो उत्तर होगा वो अलग अलग होगा, यानी सबका जो उत्तर होगा वो अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब आपका चिंतन एक दिशा में हो, सबका चिंतन एक दिशाओं में हो, तब उसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। और जब सबका चिंतन अलग अलग दिशाओं में हो तो उसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अगली बात समझ में? जो अभिसारी चिंतन होता है इसे ही हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। कौन सा चिंतन कहते हैं? सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ये याद रखिएगा, अभिसारी जो चिंतन होता है उस अभिसारी चिंतन को क्या कहते हैं? सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिएगा, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, तो उनको एक बार टेक्निकल टीम ब्लॉक कर दीजिएगा, दोबारा वो कभी कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अगली बात समझ में? ये जो सृजनात्मक जो चिंतन था, अभिसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। जो अभिसारी चिंतन होता है उसे क्या कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। आगे देखिएगा, सृजनात्मक बालकों की पहचान या विशेषताएं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। सृजनात्मक बालकों की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या विशेषताएं होती है? नंबर एक, देखिएगा, विशेषता नंबर जो एक है वो हम ये लिख सकते हैं, मौलिकता पाई जाती है। सृजनात्मक बालकों में क्या पाई जाती है? मौलिकता। दुनिया से कुछ हटकर कार्य करते हैं, यूनिक। क्या पाई जाती है? मौलिकता पाई जाती है। इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या होती है? क्षमता होती है। दूसरा हम यूं कह सकते हैं, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन करते हैं। एक होता है मूर्त चिंतन, जो दिखाई देता है उसके प्रति नहीं, जो दिखाई नहीं देता उसके भी प्रति कर देते हैं। इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। इन बालकों में कौन सा? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। और जो अभिसारी चिंतन होता है, इसी चिंतन का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से, इसलिए हम इसे सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं। इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। अभिसारी चिंतन, एक ये याद रखिएगा, इन बालकों में संवेदनशीलता पाई जाती है। जो बालक संवेदनशील नहीं हो सकता, देखिएगा, जो बालक अपने लक्ष्य के प्रति उचित प्रकार से सीरियस नहीं हो सकता, वो बालक कभी सृजनात्मक बालक नहीं हो सकता।
देखिएगा मूर्त क्या होता है, जो दिखाई देता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसे अमूर्त कहते हैं। जैसे मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूं, 2 और 2 कितने होते हैं, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा तो ये मूर्त है, मूर्त चिंतन हो गया। तो मूर्त चिंतन छोटा बालक भी कर सकता है, वो भी बता सकता है 2 और 2 कितने होते हैं। अब मैं प्रश्न ये पूछता हूं, 4 में ऐसे कितने जोड़े, देखिएगा 4 + 5 माइनस डैश और आगे मैंने लिख दिया मान लो 13, तो खाली जगह क्या आएगा, वो जो आपको दिखाई नहीं देती। इस प्रश्न का जो जवाब दे सकता है, ऐसे ऐसे संप्रत्यय जो दिखाई नहीं देते उनके प्रति जब चिंतन किया जाता है तो उसको अमूर्त चिंतन कहा जाता है। अगली बात समझ में, इनमें देखिएगा अगली विशेषता, इन बालकों में उत्सुकता पाई जाती है। इन बालकों में क्या पाई जाती है, उत्सुकता पाई जाती है। कौन से बालकों में, सृजनात्मक बालकों में। और भी बहुत सारी विशेषता है सृजनात्मक बालकों की। इन देखिएगा, इन बालकों में जो सृजनात्मक बालक होते हैं, इन बालकों में जिज्ञासा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जिज्ञासा अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो जिज्ञासा होती है वो इनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन से बालकों में, सृजनशील बालकों में। उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता होती है, उत्तरदायित्व क्षमता ग्रहण करने की योग्यता होती है। उत्तरदायित्व क्षमता ग्रहण करने की इनमें क्या पाई जाती है, योग्यता पाई जाती है। यह दूरदर्शी होते हैं, यह एकाग्र व दूरदर्शी, आगे की सोच लेते हैं, दूरदर्शी होते हैं, एकाग्र होते हैं, अपने लक्ष्य पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं, एकाग्र, और दूर की वस्तु के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। भविष्य के बारे में भी, ये भविष्य में क्या समस्या आ सकती है, किस प्रकार की नहीं आ सकती है। ये लग्नशील और परिश्रमी होते हैं, ये लग्नशील वे परिश्रमी होते हैं। ये लग्नशील और क्या होते हैं, परिश्रमी लग्नशील होते हैं और क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। कौन से बालक, सृजनात्मक बालक। ये जो सृजनात्मक बालकों की जो पहचान है, ये सृजनात्मक बालकों की प्रमुख विशेषता ये है। अब देखिएगा, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, बिल्कुल देखिएगा, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, इनकी पहचान के क्या तरीके होते हैं। सृजनात्मक बालकों की पहचान देखिएगा, एक तो विभिन्न सृजनात्मक परीक्षण बने हुए हैं, विभिन्न सृजनात्मक परीक्षणों के द्वारा, विभिन्न सृजनात्मक परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, इसके अलावा अवलोकन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, इनके पास में उत्पादक क्षमता के द्वारा, उत्पादक क्षमता या विचारों के द्वारा, इनके विचारों को देखकर हम पता लगा सकते हैं ये सृजनात्मक बालक है या नहीं है। इनकी उत्पादन क्षमता से ही पता चल जाता है ये जो बालक है, ये बालक सृजनात्मक बालक है या नहीं है। इनके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। देखिएगा, व्यक्तिगत मूल्यांकन के द्वारा, व्यक्तिगत मूल्यांकन के द्वारा, व्यक्तिगत मूल्यांकन के द्वारा, व्यक्तिगत मूल्यांकन के द्वारा भी हम यूं कर सकते हैं, सृजनशील बालकों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब देखिएगा, सृजनात्मकता जन्मजात होती है या अर्जित होती है। तो याद रखिएगा, एक नोट याद करके रखिएगा, जो सृजनात्मकता होती है, देखिएगा, जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता जन्मजात होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो सृजनात्मकता क्या होती है, जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो क्या होती है, अर्जित नहीं होती है, जन्मजात होती है।
तो दोस्तों इसी के साथ में जो हमारा सृजनात्मक बालक था वो सृजनात्मक बालक समाप्त हुआ है। कल हम नए बालक के बारे में पढ़ेंगे। आप भी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वापस रिपीट कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बना कर रखिएगा। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।